नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्रुप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को 77 रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत बधाइयाँ। हमारा देश विश्व में ऐसे ही परचम लहराता रहे और एक दिन हम लोग विश्व गुरु बनकर पूरे वर्ल्ड को लीड करेंगे। सो आइए इसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कल बाजार में कौन-कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो बाजार को इम्पैक्ट कर सकती हैं, बाजार की डायरेक्शन को तय कर सकती हैं। इसमें हम लोग आज की वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प 100% न्यू टैरिफ। तो ये क्या नई चीज़ ट्रम्प ने बोल दी है और ये टैरिफ किस देश पर लगाने जा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए यू कैन रीड हियर। ट्रम्प थ्रेटन कनाडा विद 100% टैरिफ ओवर ट्रेड डील विद द चाइना। जी हाँ, देखिए ये है कैनेडियन प्रेसिडेंट और ये है ट्रम्प। ट्रम्प साहब ने अपने ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट की और बोला वो कनाडा पर 100% टैरिफ लगा देंगे अगर उन्होंने चाइना के साथ अपनी ट्रेड को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो। जैसे कि आपको पता है इस समय ट्रम्प साहब हर कंट्री पर अलग-अलग तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं। तो सारी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं दूसरे कंट्रीज के साथ अलग-अलग तरीके डील करने में। तो उसी में कनाडा ट्राई कर रहा है चाइना के साथ एक ट्रेड डील करने की। और इसी पर ट्रम्प ने बोला है अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील सक्सेसफुल कर ली, उसी दिन से इमीडिएटली वो कनाडा पर 100% टैरिफ लगा देंगे। जी हाँ, 100% टैरिफ, जिससे कि कनाडा का यूएस में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये न्यूज़ अपने मार्केट को डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं करती, बट इनडायरेक्टली जैसा कि सब लोग ट्रम्प के नेचर को जानते हैं, ये कभी भी पलट सकते हैं अपनी बात से, कभी भी इंडिया पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब वही बात करते हैं टैरिफ पर इंडिया को लेकर क्या अभी रिसेंट में न्यूज़ चल रही है। तो देखिए ये हैं यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। इन्होंने डॉवोस में अभी एक इंटरव्यू में ये बोला कि यूएस में रोल बैक 25% टैरिफ आफ्टर रशियन ऑयल इंपोर्ट। देखिए अभी हुआ क्या था अगर आपको पिछले थोड़ा पहले ले जाएं, इंडिया पर यूएस ने लगाया था 25% का टैरिफ और उसके थोड़े समय बाद फिर से आकर बोला कि 25 प्लस 25 मतलब लगेगा टोटल 50% का टैरिफ। अब ये जो एक्स्ट्रा 25% था, ये इस बहाने से लगाया यूएसए ने कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है और इंडिया को रशिया से ऑयल परचेज कम कर देना चाहिए क्योंकि जो इंडिया रशिया को पैसा दे रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल रशिया अपने यूक्रेन के साथ युद्ध करने में यूज़ कर रहा है और यूक्रेन को दबा रहा है। और रिसेंटली जैसा कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि इस वजह से इंडिया ने रशिया के साथ कुछ तेल का इंपोर्ट कट ऑफ किया है। इंडिया इस समय अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है जैसे कि ब्राजील। इस समय एक नया अभी इन्होंने ट्रेड डील साइन की है इंडिया ने ब्राजील के साथ कि अब इंडिया ब्राजील से ऑयल इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही मुद्दा नहीं है। एक्चुअली मुद्दा ये है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील भी साइन नहीं हो रही बहुत समय से। भारत का ये कहना था कि आपने जो ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा रखा है, पहले आप इसको हटाएँ, उसके बाद हम लोग एक टेबल पर बैठकर बात करेंगे। और यूएसए का कहना था नहीं पहले बात करिए। तो इस चक्कर में बहुत दिनों से टाल-मटोल होता चला जा रहा है और इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनल हो ही नहीं पा रही है। और यही बात स्कॉट बेसेंट ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में बोली कि हो सकता है कि इंडिया पर जो 50% का टैरिफ लगा हुआ है, उस पर से 25% टैरिफ जो है उसको हटा दिया जाए बहुत जल्दी। अब ये देखना होगा कि ये कब तक हटेगा, अभी ये डेट फाइनलाइज़ नहीं हुई है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगी इंडिया के लिए और इंडिया की स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से बूम कर जाएगी उस दिन जिस भी दिन ये न्यूज़ आएगी कि इंडिया का 25% टैरिफ हट गया है। अब आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ जो कि है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील से रिलेटेड। तो देखिए ये हैं यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेyen। आज ये हमारे 77 गणतंत्र दिवस की चीफ गेस्ट भी थी। ये भारत आई हुई है सिर्फ और सिर्फ चीफ गेस्ट नहीं बनने के लिए बल्कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील साइन करने के लिए जिसको इन्होंने खुद वर्ड दिया था मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। जी हाँ, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अलग-अलग ट्रेड डील साइन करते जा रहे हैं अलग-अलग कंट्रीज के साथ। तो इन्होंने बोला ये ऐसी डील होगी जो करीब 20 बिलियन पीपल को इम्पैक्ट करेगी ओवर द वर्ल्ड। और इसके लिए सारा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। ऑल रोड्स लीड टू डील एज इंडिया यू गियर अप टू एफटीए फिनाले। एफटीए मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यस, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर सेट टू फाइनलाइज अ मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जो कि होगी डिफेंस पैक्ट के लिए मोबिलिटी फ्रेमवर्क, ये सारी चीजों से रिलेटेड होगी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली फ्री ट्रेड कर पाएंगे आने वाले समय पर। और इसकी डेट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है जो कि है कल
27 जनवरी को किसी भी टाइम कल के दिन ये न्यूज़ आ सकती है, अनाउंसमेंट आ सकता है कि इस डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं दोनों देशों के और अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड कर पाएँगे। और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आएगी, कल हो सकता है मार्केट सडन एकदम से ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल किस टाइम पर ये न्यूज़ ऑफ़िशियली पब्लिश होती है। तो आइए देखते हैं कल की खबर जिसकी वजह से इंडिया की मार्केट कल अचानक से गिर गई थी। वो है अडानी। अडानी के शेयर कल बुरी तरह से पीटे जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट लेकर आए ओवरऑल इंडियन मार्केट पर और मार्केट क्रैश हो गई। अब इसको समझते हैं, एक बार इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। हालाँकि कल मैंने आपको बताया था इसके पीछे वजह क्या थी कि यूएसए की जो गवर्निंग बॉडी है सेक सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन, उन्होंने अडानी के खिलाफ फिर से जो ब्राइबरी केस है उसको ओपन किया। लेकिन एक बार इसको ज़रा थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करते हैं कि हालाँकि हुआ क्या है एक्चुअली इस केस पर। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। अभी रिसेंटली डावोस में जो मीटिंग थी, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या बोला कि एक उन्होंने पीस ऑफ बोर्ड बनाने की घोषणा की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प रेटिफाइज बोर्ड ऑफ पीस इन हिस्टोरिक सेरेमनी ओपनिंग पाथ टू होप एंड डिग्निटी फॉर गाज़ास। जी हाँ, ये किसके लिए स्पेशली है? क्योंकि गाज़ा में आप देख रहे हो इज़राइली और फिलिस्तीन का काफ़ी लंबे समय से लगातार वहाँ पर लड़ाई चल रही है और गाज़ा में बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या स्टार्ट किया है बोर्ड ऑफ पीस। उसमें इन्होंने वर्ल्ड के सभी लोगों को इनवाइट किया। अभी रिसेंटली इंडिया को भी इनविटेशन भेजा कि आप भी इसके परमानेंट मेंबर बने। अब इसमें है क्या आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें कि इसमें सबसे पहले 2 तरह की इन्होंने स्कीम रखी। पहला कि आप फ्री में मेंबर बन सकते हो, जो कि आप बनोगे केवल 3 साल तक के लिए और अगर आप परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो, तो आपको देने पड़ेंगे $1 बिलियन। जी हाँ, $1 बिलियन। अब अगर इस बोर्ड ऑफ पीस की बात की जाए, इस पैसे का यूज़ कहाँ करने वाले हैं ये ट्रम्प साहब? गाज़ा में पैसे के थ्रू शांति लाने की कोशिश करेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि अब वो युद्ध वगैरह ना करें, उनका डेवलपमेंट में ये पैसा खर्च किया जाएगा। अब इन्होंने ट्रम्प चाह रहे थे कि इसमें सारे देश के लोग आ जाएँ, सारे लीडर आ जाएँ और इसमें इनको पैसा दे दें, फंडिंग कर दें, जिससे कि नाम किसका होगा? ट्रम्प का होगा कि भाई ट्रम्प ने यहाँ पर पीस स्थापित कर दी, जो कि इतने सालों से कोई नहीं कर पाया। लेकिन हुआ थोड़ा-सा इसका अपोज़िट। छोटी-छोटी कंट्रीज़ थी, उन्होंने तो साइन कर दी, वो भी वो किए क्या है, फ्री वाले एग्रीमेंट किए हैं। लेकिन ये जो पैसा देना था ना $1 बिलियन परमानेंट, इसमें कोई बड़ी कंट्री अभी तक नहीं आई। इन्होंने इंडिया को इनवाइट किया कि इंडिया इसका परमानेंट मेंबर बन जाए। इंडिया ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, ना ही हाँ बोला है और ना ही ना बोला है। होता क्या है ना, ये सब पूरी चलती है डिप्लोमेसी। अब आप खुद सोचें, पिछले 7 से 8 महीने पहले का जो मुद्दा था, जो अडानी पर ब्राइबरी के केस लगे हुए थे, वो अचानक इसी समय पर क्यों ओपन होते हैं, जब ट्रम्प ने इंडिया को इनवाइट किया। तो ये एक तरह से ये पूरी डिप्लोमैटिक चाल होती है कि अगर आप सीधे से नहीं आओगे, तो आप पर कहीं न कहीं से हम प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। ये पूरी क्रोनोलॉजी देखिए मिक्स होती चलती है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। अब अगर इंडिया ने सीधा इसको ना कर दिया, तो वे कोई और दूसरा मुद्दा उखाड़ेंगे जिससे इंडिया इम्पैक्ट कर जाए। जैसे इंडिया का टैरिफ हो गया, ईरानी का ब्राइबरी केस ओपन कर दिया। मतलब वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रेशर स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें अडानी का रिसेंटली क्लेरिफिकेशन आया है। अडानी ग्रुप ने पूरा क्लेरिफाई किया है, जो यूएसए सेक ने समन दिया है, उसमें कहीं पर भी अडानी कंपनी का नाम ही नहीं है एक्चुअली में, ऑफिशियल पेपर की बात की जाए। ये उन्होंने प्रॉपर ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन दिया है ऑन यूएस सेक समन, नो एलिगेशन अगेंस्ट द कंपनी। कहीं पर भी कंपनी का ऑफिशियल नेम नहीं है। हालाँकि आपको बता दें, अडानी में अडानी ग्रीन एनर्जी एक जो शेयर हमने कल इस पर वीडियो बनाया था अडानी ग्रीन एनर्जी, इस पर प्रॉपर एलिगेशन आए हैं। लेकिन ऑफिशियली अडानी ने क्लेरिफाई कर दिया, ऐसा कोई भी अडानी की किसी कंपनी का नाम नहीं है। कोई भी अडानी की कंपनी ऑफिशियली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कल मार्केट में अडानी शेयर्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, खासकर अडानी ग्रीन एनर्जी पर। अच्छा देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी पर 2 तरह से बुरा इम्पैक्ट हुआ है। पहला तो ये सेक की जो अगेन न्यूज़ ओपन हो गई है, अगेन ये केस ओपन होने की बात चल रही है। सेकंड, कल अडानी ग्रीन एनर्जी का रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत ही क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत ही खराब रहे। प्रॉफिट 95% से डिक्लाइन कर गए हैं और इस क्वार्टर में केवल और केवल 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी में, जहां पहले वो हर क्वार्टर 500-600 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करते थे, वहीं इस क्वार्टर केवल और केवल 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। तो देखिए, ये शेयर अगर केवल और केवल इम्पैक्ट होता है, तो वो इम्पैक्ट होगा क्वार्टर 3 के रिजल्ट की वजह से, ना कि यूएसए की न्यूज़ की वजह से। और अगर पूरा का पूरा अडानी सेक्टर इम्पैक्ट हो गया,
जैसा कि कल हुआ था आपने देखा था, अगर इस तरह अगर कल फिर से होता है, तब आपको मानना होगा कि नहीं, यूएसए की न्यूज़ ज़्यादा भारी पड़ रही है इंडिया पर। हालाँकि उसके चांसेस कम हैं और इसी वजह से मैंने कल जो वीडियो बनाया था अडानी के सारे शेयर्स पर, कौन से शेयर पर आप किस पॉइंट पे खरीदारी कर सकते हैं, कल हमने प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ़ इसी वजह से की। क्योंकि देखो जब एक न्यूज़ आती है तो एकदम से ये 10-11% 15% शेयर गिर तो गए, बट सारे क्यों गिरे? सारे गिरने का तो कोई सेंस नहीं बनता। जब केवल और केवल एलिगेशन एक कंपनी पर अडानी ग्रीन एनर्जी पर, तो बाकी अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ऐसी कंपनीज़ क्यों गिर रही हैं 10-10%? कोई सेंस नहीं बनता। और जब भी कोई फंडामेंटली अच्छी कंपनी किसी एक गलत न्यूज़ की वजह से गिरती है, तो एक अच्छा टाइम होता है कि उस कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है कि किसी भी अच्छी कंपनी का बुरा समय आया है, कोई बुरी खबर आई है और आपको एक अच्छे रेट पर वो कंपनी मिल रही है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कल का तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक-एक अडानी के सारे शेयर्स की एनालिसिस की है, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल से मार्केट वापस से रिकवर होना शुरू हो जाए, जिससे कि हमारे सबका जो पोर्टफोलियो है, जो पिछले कुछ 7-8 दिनों से बहुत ही बुरे फेज़ से गुज़र रहा है, उससे हम सभी उभर पाएँ। तो वन्स अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। जब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।